अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुल्ला हैं? जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज़ किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। और ये भी कहा गया था कि ये कठपुल्ला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठपुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता। जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो। हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना
अपना एजेंडा है जो आप चलाएं, चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं मान्यवर। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था मान्यवर कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी सॉरी दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और खास तौर से जो बाकी भाषाएं थी, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि यह हिंदी कमजोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर हिंदी को कमजोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं और आज से नहीं बरसों से हैं मानवर। हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए। मानवर ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मानवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं ना कहीं नियम का स्थान ले लेती है मानवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मानवर हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहां पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मानवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी। जब मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अलग से सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल बिहार से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं। और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से, और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने के प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहाँ पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं
माननीय नेता सदन बैठे हैं वो विरोध और देंगे, क्या पता। उनकी निर्देश पर ही मैं आपके से खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती इम्पोजिशन नहीं है। इस ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये